हमने पढ़ना है यूवियल ट्रैक्ट। यूवियल ट्रैक्ट में हमने मेन पढ़ना है यूवियाइटिस। यूवियाइटिस क्या होता है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। अब यूवियल ट्रैक्ट में हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीजें आती है। इसमें 3 चीजें आती हैं। एक आती है इसमें आइरस, दूसरा सिलरी बॉडी, थर्ड पे हमारे पास इधर आती है कोरोइड। ठीक है ना। जो सिलरी बॉडी है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर आगे जो है ना ये होता है पार्स प्लिकेटा, पीछे होता है पार्स प्लेना। ठीक है। अब हमने जो यूवियाइटिस है ना इसकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि इसके एनाटॉमी की बेस पर। सबसे आगे होता है सबसे पहले होता है एंटीरियर यूवियाइटिस। इसमें 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, एक आइरस, ये आइरस, और दूसरा सिलरी बॉडी का आगे वाला पार्ट पार्स प्लिकेटा। ये 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट यूवियाइटिस, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? पार्स प्लेना। सिलरी बॉडी का कौन सा पार्ट? पार्स प्लेना। और उसके साथ ये जो विट्रस है ना इसकी बेस, ठीक है, इसकी बेस प्रेजेंट होगी, उसमें इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट यूवियाइटिस। और उससे पीछे जो होता है पोस्टीरियर यूवियाइटिस। पोस्टीरियर यूवियाइटिस में कोरोइड आता है और रेटिना। अच्छा, क्वेश्चन वाइवा में आता है कि रेटिना क्यों? क्योंकि रेटिना तो यूवियल ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, तो ये क्यों इंक्लूड होता है? रेटिना इसलिए इंक्लूड होता है क्योंकि रेटिना कोरोइड के साथ अटैच होता है। ये देखो, ये कोरोइड है, ये कोरोइड है रेड कलर में, और उसके आगे रेटिना है। तो ये रेटिना कोरोइड के साथ अटैच्ड है, इस वजह से ये पोस्टीरियर यूवियाइटिस में इंक्लूड होती है। अब एंटीरियर यूवियाइटिस में हमने इसमें आयराइटिस आ जाएगा, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइरस। आयराइडोसिक्लाइटिस आ जाएगा, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरस प्लस सिलरी बॉडी। फिर एंटीरियर साइक्लाइटिस आ जाएगा, यानी एंटीरियर सिलरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन। इसी तरह से इंटरमीडिएट है जिसमें पार्स प्लेनाइटिस आ जाएगा, यानी कि सिलरी बॉडी का जो पीछे वाला पार्ट है उसकी इन्फ्लेमेशन। या पोस्टीरियर साइक्लाइटिस आ जाएगा, या हाइलाइटिस। और फिर कोरोइडाइटिस पोस्टीरियर यूवियाइटिस में कोरियोरेटिनाइटिस या रेटिनोकोरोइडाइटिस। ठीक है। और अगर पैन यूवियाइटिस हो, यानी कि पूरे के और यूवियल ट्रैक्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब की इन्फ्लेमेशन, ये हो गई। फिर उसके बाद क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में हम इसके जो है ना ऑनसेट और सिम्टम्स के बेस पर इसको 2 में डिवाइड करेंगे। एक एक्यूट होता है और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट में लेस देन 3 मंथ्स से कम का अगर हो तो उसको एक्यूट कहेंगे, और 3 मंथ से ज्यादा का ड्यूरेशन हो तो उसको क्रोनिक कहेंगे। जो एक्यूट यूवियाइटिस है इसका ऑनसेट सडन होगा, ठीक है, और सिम्टम्स इसमें एक्यूट होंगे जो कि 6 वीक्स के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे। क्रोनिक में ऑनसेट आहिस्ता आहिस्ता होता है, इंसीडियस होता है, लेट सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, जो 3 मंथ से ज्यादा के लिए परसिस्ट करते हैं। रिकरेंट यूवियाइटिस में क्या होता है? रिपीटेड एपिसोड्स आती हैं। रिपीटेड एपिसोड्स आती हैं यानी कि 1 साल में 3 और उससे ज्यादा एपिसोड्स आएंगे। ठीक है ना। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन ग्रैन्युलोमेटस यूवियाइटिस और एक ग्रैन्युलोमेटस यूवियाइटिस। ठीक है। नॉन ग्रैन्युलेटस यूवियाइटिस में रिएक्शन होते हैं लिम्फोसाइट और पॉलीमॉर्फ और प्लाज्मा सेल्स का विद फाइन एंड मीडियम केराटिक प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ग्रैन्युलोमेटस यूवियाइटिस में क्या होगा? रिएक्शन इंक्लूड लिम्फोसाइट्स, एपिथेलियोइड और जॉइंट सेल्स विद मटन फैट कैरेटो, ये होते हैं प्रेसिपिटेट्स और आइरिस नोड्यूल्स। ठीक है। ये 2 नॉन ग्रैन्युलोमेटस और ग्रैन्युलोमेटस। अब इसकी इटियोलॉजी में 2 हमने करने हैं, इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव। जो इन्फेक्टिव है ना उसमें हम देखेंगे 2 चीजें। एक हो सकता है एक्सोजिनस इन्फेक्शन, यानी बाहर से किसी इन्फेक्शन की वजह से यूवियल ट्रैक्ट जो है ना उसकी इन्फ्लेमेशन हुई है। दूसरा एंडोजिनस इन्फेक्शन, यानी कि अंदर ही ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था और वो ब्लड के जरिए से जो है वो यूवियल ट्रैक्ट में आया। ठीक है। एक्सोजिनस का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना परफोरेशन, रप्चर या सर्जरी के वजह से यूवियल ट्रैक्ट में आया इसके रिजल्ट में। ठीक है। फिर उसके बाद नॉन इन्फेक्टिव है, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? सेकेंडरी और ऑटो इम्यून। जो सेकेंडरी है ना इट इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिन्स और केमिकल मीडिएटर्स। ठीक है। और जो कहाँ से एडजेसेंट जो ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स है वहां से रिलीज होंगे, जैसे कॉर्नियल अल्सर की वजह से, सेक्लेराइटिस की वजह से या रेटिनाइटिस की वजह से। ठीक है। फिर ऑटो इम्यून डिजीजेज में इसमें 3 है, ओक्यूलर कंडीशंस, सिस्टेमिक डिजीज और इडियोपैथिक। जो ओक्यूलर कंडीशंस है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी या इम्यून रिएक्शन, जैसे कि फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस। इसमें क्या होता है कि एक अगर जो लेंस है, ठीक है, लेंस का मटेरियल जब लेंस से बाहर आ जाएगा ना तो वो एंटीजन के तौर पर एक्ट करेगा और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, तो उसको हम फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस कहते हैं। फिर सिस्टेमिक डिजीज में जैसे हमें पता है एंकाइलोजी, स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक और ये सारी। इडियोपैथिक जिसका हमें कॉज नहीं पता, और 50% केसेस में ये इडियोपैथिक होता है। अब हम आगे से एंटीरियर यूवियाइटिस, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एंटीरियर है, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे।